बोलिए राधे श्याम सरकार की जय। भगवान श्री कृष्ण और उनकी गीता, ये हमारा आज का विषय है। और भगवान श्री कृष्ण के विषय में देखा जाए तो भागवत कथा में, श्रीमद् भगवत गीता में, ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि अनेक जगह पर विवरण मिलता है। और सुख सागर आज चलन में है, उसमें भी भगवान का जो है विस्तार भागवत की तरह दिया गया है। अब हम देखें कि भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं 16 कलाओं के नाम से, कि उनमें 16 कलाएँ हैं। और वे जो थे माखन चोर नाम से प्रसिद्ध हैं, मुरली वाले, गिरधारी, वृंदावन धाम, ये सब उनकी जुड़ी चीज़ें हैं। मोर पंख है जो, और रथ चलाने वाले जो अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। महाभारत युद्ध के लिए भी भगवान प्रसिद्ध हैं। चीड़ चुराने वाले, रास रचाने वाले, ऐसी भगवान की प्रसिद्धि हो गई है। अब दूसरी तरफ देखा जाए श्रीमद् भगवत गीता का, तो गीता जी पर तो बड़े बड़े विद्वान हो गए हैं। स्वामी विवेकानंद ने, श्रीमद् आद्य शंकराचार्य ने, और हमारे देशभक्तों में जैसे बाल गंगाधर तिलक आदि अनेक इन्होंने टीकाएँ लिखी हैं गीता पे। बड़े विद्वानों के नाम आए हैं, वे गीता से ही प्रभावित रहे हैं। महात्मा गांधी जो कि आज़ादी की लड़ाई का संपूर्ण श्रेय रखे हुए हैं लोगों की नज़रों में। हाँ, ये बात अलग है कि अब नवीन लोग उनको जो है उनके इतिहास को कुरेद कर देखने लगे हैं, और नाथूराम गॉडसे की दृष्टि से उन्हें महात्मा कहते हुए भी कहते हैं कि विचित्र महात्मा, माने उनकी कई कमियां सामने आ रही हैं। तो ये नए लोगों का प्रचार है गांधी के विषय में। नाथूराम गॉडसे से जो प्रेरित लोग हैं उनका ये मत है। अब हम देखें कि हमारा विषय मूल रूप से है श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता का महत्व हमने देखा। गीता जी में कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नई शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्मनाभश मुख पद्मनाभ उद्विनीहि श्रितः। गीता तो कंठस्थ करने योग्य है, अन्य शास्त्रों के विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हो, वह गीता अच्छी तरह कंठस्थ करना ही चाहिए। अब हम देखें पद्मनाभ क्यों कहा गया। मतलब साफ है कि जिन ब्रह्मा जी से वेदों की उत्पत्ति बताई जा रही है, जिनको अपौर से कहता कोई, तो कोई वेदों का जो है प्रणेता ब्रह्मा को बताता है। और फिर वेद विद्या ही श्रेष्ठ बताई थी। जनता जानती है कि वेद विद्या ही श्रेष्ठ है। अब उस वेद विद्या के बाद 6 अंग बन गए, उसके 6 शास्त्र, और 18 पुराण रचे गए उन्हीं बातों को सरल करने के लिए। लेकिन महाभारत रामायण ये दो जो है बाद में इतिहास और महाकाव्य ऐसे नामों से आए हैं। अब हम देखें इतिहास, पुराण और ये सब चीज़ें, उपनिषदों का भी जिक्र है, वेदांत के रूप में कहा जाता है कि वेदों के निचोड़ हैं। ये सब बातें हो गई, पर गीता क्या है। तो गीता जी के विषय में महत्व में ही कहा जा रहा है कि जो ब्रह्मा जी ही वेद के सृजक हैं, ऐसे ब्रह्मा ही जिन विष्णु भगवान की नाभि से निकले हैं, वे ही विष्णु भगवान गीता जी को कहने वाले हैं। इसलिए गीता की महिमा वेदों से भी ऊपर है, ऐसे इन श्लोकों का व्याख्यान आता है। जबकि वेदों की महिमा सर्वोपरि दूसरे कई लोग बतलाते हैं, पर ये व्यास जी के कुछ श्लोक ऐसे भी हैं, कुछ श्लोकों में कहा है कि ये वेदों से भी ऊपर है, और इसके पक्षधर भी बहुत से लोग हैं। अब देखा जाए गीता की महिमा में महात्म आता है। कोई बकरियों का चरवाहा था, वो गीता के ध्यान आदि से बड़ा सिद्ध हो गया था। उसके सामने सांप और मोर भी साथ साथ बैठा करते थे। ठीक इसी तरह से
और भी महत्व आते हैं। कहीं एक महत्व में लिखा है कि एक पत्ते पर गीता का श्लोक लिखा था, उसे पढ़ के ही जो है जीवों का उद्धार हो जाता है। सारांश में हम कह सकते हैं कि गीता का महत्व बहुत अधिक है और हमारा ये जो है चलचित्र, ये संक्षेप बनाना है हमें, इसलिए हम सारा विवरण नहीं दे सकते हैं और संक्षेप में कह सकते हैं गीता अनूठी है और उसके प्रणेता श्री कृष्ण वे भी अनूठे हैं। बोलिए श्री राधे श्याम भगवान की जय।